जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 28 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में हम वही क्वेश्चन को लिए हैं जो क्वेश्चन साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार प्रश्न ये साथियों पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि कुस्का का खोजकर्ता जो है कौन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइएगा यहाँ पे आप कि कुस्का के खोजकर्ता कौन है। तो याद रखेंगे कि कुस्का के जो खोजकर्ता है, इसके खोजकर्ता हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रॉबर्ट हुक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि एटीपी का उत्पादन किस अंगक में होता है। तो याद रखेंगे कि एटीपी का उत्पादन किस अंगक में होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि राइबोसोम जो है ये किससे बना होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि राइबोसोम किससे बना होता है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पौधों में भोजन का जो निर्माण है ये निर्माण कहाँ पे होते हैं। तो पौधों में भोजन का निर्माण जो है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि आत्मघाती थैली जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे आत्मघाती थैली जो है कौन कहलाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है लाइसोसोम को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाइसोसोम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे और प्रश्न है कि कोशिका भित्ति जो है ये किसमें पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाए जाते हैं पादप में। ऑप्शन सी कीजिएगा, पादप में पाए जाते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि डीएनए जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो डीएनए पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस में। ऑप्शन सी कीजिएगा, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि कोशिका झिल्ली जो है होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये अपराग्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि न्यूक्लियोसक का कार्य क्या है। तो याद रखेंगे कि न्यूक्लियोकस का जो है कार्य क्या होगा। तो इसका कार्य होता है आपके डीएनए का निर्माण। ऑप्शन डी कीजिएगा, डीएनए का निर्माण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। तो ये इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होगा। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 206 होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे लंबी हड्डी है। तो याद रखेंगे कि सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर के हड्डी होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, फीमर के हड्डी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे कसे रुकावों की संख्या कितनी है। तो रीढ़ की हड्डी में कसे रुकावों की जो संख्या होगा, इनकी संख्या 33 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 33 इनकी संख्या होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि पसलियों की संख्या है। चलिए बताएंगे, तो पसलियों की जो संख्या होगा ये आप सभी लोगों का क्या होगा, तो पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 12 जोड़ी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जोर जो हिलता नहीं। चलिए बताएंगे, तो जोर जो हिलता नहीं कौन से हो जाएंगे, तो आप बताएंगे खोपड़ी। खोपड़ी जो है ये नहीं हिलते, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रक्त निर्माण जो है ये होता है। चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि रक्त निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का जो निर्माण है ये लाल अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाल अस्थि मज्जा में होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उपास्थि पाई जाती है। तो उपास्थि जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उपास्थि पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी करेंगे, हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, हृदय में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी का अध्ययन क्या होगा। तो हड्डी का जो अध्ययन है ये आप सभी लोगों का ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अहेम जनजाति भारत के किस राज्य से जो है संबंधित है। तो याद रखेंगे कि अहेम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो अहेम जनजाति जो है ये हो जाएंगे भारत के किस राज्य से, तो याद रखेंगे असम से होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, असम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुक्की व मेतेई जनजातियां मुख्य रूप से जो है निवास करती है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुक्की व मेतेई जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का निवास स्थान जो है किस देश में है। तो माओरी जनजाति का निवास स्थान जो है किस देश में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब न्यूजीलैंड में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सेमी जनजाति निवास करती है। तो निम्नलिखित में से किस देश में सेमी जनजाति जो है निवास करती है, तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, स्वीडन में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, स्वीडन में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26 नंबर है कि एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति जो है ये निवास करती है, तो एस्किमो जनजाति जो है ये निवास करते हैं आपके कनाडा में। ऑप्शन ए कीजिएगा, कनाडा में निवास करते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान होगा, तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान जो है यहाँ पे कलहारी मरुस्थल होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, कलहारी मरुस्थल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 28 क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी जो है ना ये क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं रेड इंडियन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रेड इंडियन कहलाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं,
तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहे जाते। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि असुमेलित कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन है जो कि असुमेलित है, जो कि गलत दिए गए। तो यहाँ पे असुमेलित जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो भारत का पिट्सबर्ग जो कि जमशेदपुर में है, ये सही है। 7 टापुओं का नगर मुंबई में है, ये भी सही है। नवाबों का नगर किससे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं, ये सही है। यानी भारत का पेरिस, ये बेंगलुरु को नहीं कहेंगे। ऑप्शन हमारा डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि असुमेलित पूछा है हमसे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या मेघालय को। तो भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, केरल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत का जो प्रवेश द्वार है ये किसे कहा जाता है, कोलकाता को, कोच्चि को, चेन्नई को या मुंबई को। तो भारत का प्रवेश द्वार आप बताएंगे, ये कहे जाते हैं मुंबई को। ऑप्शन यहाँ पे डी लगाए हैं तो सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे डूबते सूरज का देश जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे, ऑप्शन ए है हॉलैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है लाओस या ऑप्शन डी होगा म्यांमार। तो निम्नलिखित में से किसे डूबते सूरज का देश कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके इटली को। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, इटली को कहे जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है गंगाटोक या ऑप्शन सी है कानपुर या ऑप्शन डी होगा मैसूर। तो याद रखेंगे भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं कोलकाता को। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है, कोलकाता को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।